नमस्कार बच्चों, कैसे हैं? चलो, कल हमने पढ़ा था कि गांधी जी एक आश्रम में रहते थे। वह सूत काटते थे, कपड़ा बुनते थे, अनाज से कंकर निकालते थे और चक्की पीसते थे। ऐसा था उनका आश्रम और श्रम ही उनके लिए पूजा के समान था। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। आज के पाठ में हम कई परिचय और विषय प्रवेश पढ़ेंगे। बच्चों, हिंदी के प्रसिद्ध कवियों में से एक है डॉक्टर रामधारी सिंह दिनकर। उनका जन्म सन 1908 में बिहार के मुंगेर में हुआ था तथा निधन सन 1974 में हुआ। इन्हें हिंदी का राष्ट्र कवि भी कहा जाता है। उर्वशी कृति के लिए इन्हें ज्ञानपीठ पुरस्कार से सम्मानित किया गया। बच्चों, इनकी प्रमुख रचनाएं हैं उर्वशी, रेणुका, कुरुक्षेत्र, रश्मिरति, परशुराम की प्रतीक्षा एवं रसवंती आदि इनकी प्रमुख रचनाएं हैं। बच्चों, एक बार फिर कवि परिचय देखते हैं। डॉक्टर रामधारी सिंह दिनकर हिंदी के प्रसिद्ध कवियों में से एक है। उनका जन्म सन 1908 में बिहार के मुंगेर में हुआ तथा निधन सन 1974 में हुआ। इन्हें हिंदी का राष्ट्र कवि भी कहा जाता है। उर्वशी कृति के लिए इन्हें ज्ञानपीठ पुरस्कार से सम्मानित किया गया। रेणुका, कुरुक्षेत्र, रश्मिरति, परशुराम की प्रतीक्षा, रसवंती आदि इनकी प्रमुख रचनाएं हैं। बच्चों, इस पाठ की विधा कविता है। कम शब्दों में अधिक से अधिक भाव प्रकट करने की क्षमता इसमें निहित होती है। मतलब शब्द कम होता है लेकिन इसका भाव अधिक से अधिक होती है। बच्चों, महाभारत युद्ध के बारे में तो आपने सुना ही होगा। महाभारत युद्ध कौरव और पांडवों के बीच में हुआ था। एक भयानक युद्ध था ये। युद्ध के बाद युधिष्ठिर क्या निर्णय लेते हैं और उन्हें पितामह क्या संदेश देते हैं, यही इस पाठ में बताया गया है, इस कविता में बताया गया है, जो हम आगे पढ़ने जा रहे हैं। विषय प्रवेश। प्रस्तुत पंक्तियां कुरुक्षेत्र नामक काव्य से ली गई है। महाभारत युद्ध से हुआ विनाश देखकर युधिष्ठिर बहुत दुखी हुए। उन्होंने राजकाज त्याग कर वन जाने का निर्णय लिया। तब शरशैया पर लेटे पितामह भीष्म ने उन्हें राजधर्म का उपदेश दिया। पाठ की पंक्तियां उसी उपदेश पर आधारित है। बच्चों, महाभारत के भयानक युद्ध के बाद युधिष्ठिर, जिन्हें धर्मराज भी कहा जाता है, वे राजकाज छोड़कर वन जाने का निर्णय लेते हैं। तब शरशैया पर यानी बाणों की शैया पर लेटे पितामह उन्हें उपदेश देते हैं, जिसे हम अब आगे पढ़ने जा रहे हैं। एक मनुज संचित करता है अर्थ पाप के बल से और भोगता
उसे दूसरा भाग्यवाद के छल से। एक मनुज संचित करता है अर्थ पाप के बल से, और भोगता उसे दूसरा भाग्यवाद के छल से। नर समाज का भाग्य एक है, वह शब वह भुजबल है। नर समाज का भाग्य एक है, वह शब वह भुजबल है। जिसके सम्मुख झुकी हुई पृथ्वी विनीत नवतल है, पृथ्वी विनीत नवतल है। एक मनुज संचित करता है अर्थ पाप के बल से, और भोगता उसे दूसरा भाग्यवाद के छल से। जिसने श्रम जल दिया उसे पीछे मत रह जाने दो, जिसने श्रम जल दिया उसे पीछे मत रह जाने दो। विजीत प्रकृति से पहले उसको सुख पाने दो, विजीत प्रकृति से पहले उसको सुख पाने दो, उसको सुख पाने दो। एक मनुज संचित करता है अर्थ पाप के बल से, और भोगता उसे दूसरा भाग्यवाद के छल से। जो कुछ नष्ट प्रकृति में है वह मनुज मात्र का धन है, जो कुछ नष्ट प्रकृति में है वह मनुज मात्र का धन है। धर्मराज उसके कण कण का अधिकारी जन जन है, धर्मराज उसके कण कण का अधिकारी जन जन है, अधिकारी जन जन है। एक मनुज संचित करता है अर्थ पाप के बल से, और भोगता उसे दूसरा भाग्यवाद के छल से। बच्चों, इस पाठ का भाव हम अगले भाग में सुनेंगे। अब है हमारी क्रियाकलाप। बच्चों, कविता कण कण का अधिकारी की पंक्तियां पढ़िए और नए शब्द के अर्थ जानिए और लिखिए। आगे का पाठ हम कल पढ़ेंगे। धन्यवाद।